हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एग्री टेक क्लासेस। माय सेल्फ कपिल यादव। मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ मैथ सेकंड एजी की। आपको बता रहा हूँ मैथ सेकंड में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था। हमने बताया था वेक्टर में ग्रीन गॉस स्टोक्स थ्योरम के बारे में बताया था, उसका क्वेश्चन भी करवाया था। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा करवाया था बताइए जल्दी से। हमने स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चन अभी नहीं करवाए हैं। गॉस थ्योरम का हमने दो कॉन्सेप्ट पर, दो टाइप पर हमने क्वेश्चन बताए हैं। 100% एकेडमी एग्जाम में पूछा ही जाता है। आज चलते हैं हम ग्रीन थ्योरम पर। उससे पहले हम दो लाइनों की शायरी के साथ चलते हैं कि इसकी दरिया में हम भी डूब कर आए हैं, कि इसकी दरिया में हम भी डूब कर आए हैं। वो लोग समझदार ही निकले जो किनारे से ही लौट आए। चलिए अब हम चलते हैं अपने ग्रीन थ्योरम पर। ग्रीन थ्योरम में हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेक्टर। आप समझिए हमारा वेक्टर या हमने क्या बताया था, अगर हमारा कोई प्लेन सरफेस दिया है, ये हमारा ये प्लेन सरफेस है, इस पर कोई हमारा इधर से एक्स पे, वाई पे, जेड पे कोई भी हमारा फोर्स लगता है, वही हमारा एफ वेक्टर कहलाता है। अब देखिए इसमें एफ वेक्टर हमारा कितना दिया है, साइन वाई आई के प्लस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस वाई जे के। ठीक, ये हमारा क्या दिया है, एफ वेक्टर दिया है। अब हमें लाइन इंटीग्रल, ठीक है, लाइन जो दी है इसमें इंटीग्रल की कितनी दी है हमारी, एफ वेक्टर डी आर वेक्टर। ठीक है, वेयर सी इज द सर्कुलर पॉइंट गिवन। अब देखिए यहाँ पर हमारा खेला शुरू होता है। देखिए बच्चा, हमारा सर्कुलर पॉइंट गिवन है, यानी कि हमारा लिमिट गिवन है। यहाँ पर सर्कुलर पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर। ये हमारी लिमिट दी गई। सबसे पहले हमने ग्रीन थ्योरम और गॉस स्टोक्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला हमने बताए थे, उनको आपको कमेंट करना है। ग्रीन थ्योरम का फार्मूला क्या होता है उसको सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखकर कैसे पता लगाएंगे ये ग्रीन थ्योरम का है या गॉस थ्योरम का है या स्टोक्स थ्योरम का। चलो देखते हैं कैसे पता लगाएंगे। देखते हैं वेक्टर हमारा दिया है, मान लीजिए हमारा वेक्टर कोई दिया है। आप देखिए इसमें देखिए लाइन इंटीग्रल, जहां पर भी मिल जाए लाइन इंटीग्रल तो हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, ग्रीन थ्योरम का फार्मूला लगेगा। ग्रीन थ्योरम का फार्मूला कौन सा होता है, चलिए हम देखते हैं ग्रीन थ्योरम का फार्मूला ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। यानी कि हमें ग्रीन थ्योरम का फार्मूला बताना है। क्या होता है, सबसे पहले इंटीग्रेशन होता है सी। ये हमारा सी क्या है, लिमिट है। इसमें कहां पर डिफाइन की गई है, अभी हमने बताया है। सर्कुलर पॉइंट गिवन है, यानी कि सर्कुलर पॉइंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, ये हमारी लिमिट है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, एम dx प्लस, ठीक, एम dx प्लस एन dy। ये हमारा क्या है फार्मूला। इसका हमें फार्मूला क्या होता है इसके बारे में बताना है, यानी डबल इंटीग्रेशन आर। ठीक है, अब आर क्या है, आर जो है, आर को सिंपली हम कह सकते हैं रेट, यानी यहाँ पर कितनी हमारी लिमिट है उसको बताना है। लिमिट हमारी कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ से हमारी क्या निकलेगी, लिमिट निकलेगी। इसके आगे हमें फार्मूला लिखना है, यानी कि हमारा डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स एन माइनस, यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है, फिर डेल अपॉन डेल वाई, एन के बाद क्या आता है एम, यहाँ पर एम होगा हमारा। फिर उसके बाद हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या आएगा, dx dy। फाइनली ये हमारा क्या है, फार्मूला है। ग्रीन्स थ्योरम का फार्मूला हमने एक बार फिर इसको रिवाइज करवा दिया है। क्या करवाया है, देखिए पहले इंटीग्रेशन होता है एम dx प्लस एन dy। ठीक, इक्वल टू में क्या होता है डबल इंटीग्रेशन डेल अपॉन डेल एक्स एन। यहाँ पर हमारा ये देखिए एफ वेक्टर दिया है, एफ वेक्टर में एन और एम कैसे ज्ञात करते हैं ये अभी हम बता रहे हैं। यानी एन हो गया, ये हमारा एम हो गया, डी एक्स इंटू डी वाई, ये हमारा सिंपली हो गया। और इसके बाद हम ढूंढते हैं हमारा एफ डी आर वेक्टर कहाँ है।
एफ डी आर वेक्टर कहाँ, यानी हमारे क्वेश्चन में ये दिया एफ वेक्टर दिया। अब हमें क्या करना, एफ डी आर वेक्टर, यानी सबसे पहले लिखते हैं एफ डी आर वेक्टर, यानी कि हमारा साइन वाई आई प्लस एक्स 1 प्लस कॉस वाई जे, ये हमारा क्या है एफ वेक्टर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए डॉट, यहाँ पर डी आर वेक्टर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। हमने डी आर वेक्टर को क्या बताया, डी आर वेक्टर को बताया डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के। अब कहेंगे सर इसको आई जे दो ही क्यों लिखे, तीसरा के क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें हमारे दो फलन दिए, देखिए साइन आई के जे के। अगर हमारा के दिया होता आगे तो हम यहाँ पर लिखते हैं डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के, यानी कि ये दोनों फलन हो गए। अब इसके बाद हमें इसकी मल्टीप्लाई कराना है। हमने सिंपली बताया है, क्या बताया है, आई इंटू आई के क्या होता है, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। आई इंटू आई के क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, आई इंटू आई 1 हो गया, यानी हमारा हो गया साइन वाई डी एक्स, फिर प्लस एक्स 1 प्लस कॉस वाई, ये क्या हो जाएगा डी वाई। आप देखिए अब हम कैसे पता करेंगे कि यम है यन है, फलन देखकर बताइए यम कौन सा है यन कौन सा है। सिंपली अगर हमारा डी आर एफ जो है डी आर वेक्टर निकल आया, अब हमें इसमें कैसे पता लगाना है कि यम कौन सा है यन कौन सा है। यम सबसे पहला वाला फंक्शन हमारा यम होगा, ठीक, अब दूसरा वाला यन है, सिंपली समझ गए। यानी अब इसको हमें अलग से लिखना है। यम क्या हो गया, यम हमारा हुआ साइन वाई हुआ, और यन कितना हुआ एक्स 1 प्लस कॉस वाई, ये हमारा यम हो गया, ये हमारा सिंपली हो गया। अब यहां से हमारा खेला शुरू होता है, क्या, किस फार्मूले का, फार्मूले में क्या दिया, mn दिया है। अब इसको रखना है और इंटीग्रेशन करना है, फाइनली हमारा आंसर आ जाए। चलो इसको समझाते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखना पहले एक बार और हम रिवाइज करा देते हैं। पहले हमें क्वेश्चन को देखना है, इसमें जहां पर लाइन इंटीग्रल दिया होगा उसमें ग्रीन्स थ्योरम का फार्मूला 100% लगेगा, यानी ग्रीन्स थ्योरम का फार्मूला ये हमने देखा है यम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फार्मूला होता है ये 100% आपको याद करना है, तभी सवाल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन फार्मूले पर डिपेंड होते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले एफ वेक्टर देखना है। एफ वेक्टर मिल गया, फिर उसमें एफ डी आर वेक्टर ज्ञात करने के लिए उसी से मल्टीप्लाई करनी होती है, मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड की जितने भी फलन दिए होंगे मल्टीप्लाई कर लिखना आ गया। उस आने पर एफ डी आर वेक्टर आने पर पहला वाला फंक्शन डी एक्स वाला एम होगा और डी वाई वाला एन होगा, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा अपने फार्मूले में पुट करते हैं, यानी कि हम फार्मूले में पुट करते हैं क्वेश्चन, यानी कि m और n की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तब देखिए यहां पर देखिए क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन, ठीक। अब यहां पर ये हो गया हमारा डेल अपॉन डेल एक्स, n क्या दिया है, n ये दिया है, यानी x 1 प्लस कॉस वाई, ये हमारा क्या दिया है, यन दिया है, माइनस डेल अपॉन डेल वाई कितना दिया है, साइन वाई दिया है, इतना करने के बाद हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन को बताते हैं, चलो इंटीग्रेशन कैसे होगा। अब देखिए हमारा इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा उसको हम बताते हैं, कैसे सॉल्व होगा। देखिए
पहले हमें इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना कैसे होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए अवकलन इसका कैसे होगा। देखिए अब यक्स का इसमें मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई कराने इसके इधर देखिए यक्स 1 प्लस कॉस वाई ये हमारा दिया है और इसमें यानी कि हमें अवकलन ज्ञात करना है यक्स प्लस एक्स कॉस वाई ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर आएगा। अब देखना इसका हमें अवकलन करना है यानी डिफरेंशिएशन करना है, इसका कितना आएगा, यक्स का कितना होता है 1 होता है, यानी कि हम सबसे पहले क्या लिखे 1 लिख लिया ब्रैकेट में 1। अब इसके बाद देखिए हमें यक्स का करना है वाई का नहीं, यक्स का कितने 1 आएगा प्लस के कॉस वाई, यानी कि कॉस वाई क्या है कांस्टेंट है, ये इनटू में अगर हमारा प्लस या माइनस में होता तो उसका अवकलन क्या हो जाता है 0 हो जाता, यानी कॉस वाई हो गया हमारा, हो गया इतना। अब देखिए माइनस लगा, अब हमें बताइए साइन वाई का अवकलन क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए साइन वाई का अवकलन क्या होता है कॉस वाई, यानी कॉस वाई सबसे पहले ही हमने फार्मूला बताया है कॉस वाई इंटीग्रेशन हो गया, इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या लिखना है dx dy हो गया सर, आसानी से हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर देखिए कॉस वाई प्लस के हैं कॉस वाई माइनस के हैं, कैंसिल हो गया, आराम से प्यार से समझिए देखना कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बचा है, क्या बचा है जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चा पार्टी, क्या बचा है हमारा dx dy। आप कहेंगे सर ये 1 कहां गया, अब देखिए इधर देखिए 1 प्लस 0, अगर 1 में हम 0 जोड़ेंगे क्या है 1 में 0 जोड़ने पर क्या आता 1 ही आता, वही संख्या किसी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या आती है यानी 1 आएगा। अब हम 1 हमें पता है नहीं लिखते हैं, यानी कि 1 हम नहीं लिखते हैं, यानी हमारा हो गया dx dy, ये हमारा क्या हो गया dx dy। अब देखिए ये हमारा पॉइंट दिया है सर्कुलर पॉइंट, यानी सर्कुलर पॉइंट किस लिए दिया है, एरिया हमें ज्ञात करना है, एरिया ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का एरिया हमें क्या होता है सर्कुलर, यानी भाई यहाँ पर दिया देखना ये सर्कुलर दिया, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया हमारा डायरेक्ट लिखना है dx dy। अगर इसके साथ कोई फिर फलन होता है x प्लस वाई तो हम इसके बाद इसको इंटीग्रेशन करते हैं बार, और अगर नहीं दिया तो क्या करना है आपके क्वेश्चन में सेकेंड टर्म में मेंशन किया होगा, क्या करना है यहाँ पर रेक्टेंगल होता है रेक्टेंगल का एरिया, या सर्कुलर है तो सर्कुलर का एरिया, एरिया ऑफ सर्कुलर क्या होता है सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर, यही हमारा है फाइनल आंसर। यानी कि सर्कुलर पॉइंट हमारा दिया है उसका हमारा एरिया क्या होता है वही हमें डायरेक्ट लिखना है, हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये हमारा 7 मार्क्स में एकेटीयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड टाइप पर।